करते हैं प्रदेश में एसीबी के बड़े धमाके की। दरअसल अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पर्दाफाश हुआ है। 3 लोगों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। ये कार्रवाई 3 जगह की गई। अलवर, अजमेर और जोधपुर में एक को पकड़ा गया है। बेरोजगार लोगों को भर्ती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में नरसिंहकर्मी महिपाल को गिरफ्तार किया गया है। एएमजे कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया। 15 लाख की राशि के साथ मिथेश भाई को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर की बात करें तो अजमेर टोल पर अजमेर एसीबी ने गिरफ्तार किया है। अलवर में कंपनी का सुपरवाइजर भरत पूनिया गिरफ्तार किया गया है। वहीं 4.5 लाख के साथ भरत पूनिया को गिरफ्तार किया गया है। नर्सिंग भर्ती के लिए लेते थे 1.5 से 2 लाख रुपए। वहीं अगर बात नर्सिंग कर्मी अर्दली की करें तो उसके लिए 60 से 90 लाख रुपए लिए, माफ कीजिएगा, 60 से 90 हजार रुपए लेते थे। और इसमें जो चौंकाने वाला तथ्य है वो ये कि सांसद बालकनाथ के पीए की भूमिका संदिग्ध है। पीए पर कंपनी से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। एएसपी बजरंग सिंह, विजय सिंह, सतनाम सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डिप्टी एसपी कमल नयन, प्रिया व्यास और शिव सिंह की भी अहम भूमिका रही है। डीजीबीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया और बड़ा धमाका है। एसीबी जिस तरीके से घूसखोरों को दबोच रही है वो अपने आप में काबिले तारीफ। लगातार घूसखोरों पर कार्रवाई की जा रही है और एसीबी हर मामले में उतनी ही गंभीर नजर आती है, चाहे वो 100-200 रुपए की घूस का मामला हो या लाखों की घूस का मामला हो, चाहे कोई छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी हो, एसीबी सब पर नकेल कस रही है। डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में काबिले तारीफ काम एसीबी कर रही है। और एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 जिलों के अंदर यह कार्रवाई की गई है। अगर इस कार्रवाई को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एसीबी कितनी बारीकी से रणनीति बनाती है और उसके बाद ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देती है। अलवर, अजमेर और जोधपुर से एक आरोपी को पकड़ा गया है। बेरोजगार लोगों को भर्ती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर में नर्सिंगकर्मी महिपाल को गिरफ्तार किया गया है। एएमजे कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है 15 लाख की राशि के साथ। मिथेश भाई जिसका नाम है उसे गिरफ्तार किया गया है। अजमेर टोल पर अजमेर एसीबी ने गिरफ्तार किया है। बात अगर अलवर की करें तो अलवर में कंपनी का सुपरवाइजर भरत पूनिया गिरफ्तार हुआ है। 4.5 लाख की रिश्वत के साथ भरत पूनिया को गिरफ्तार किया गया है। नर्सिंग कर्मी भर्ती के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए तय थे जो लिए जाते थे बेरोजगारों से। वही नर्सिंग कर्मी अर्दली के लिए 60 से 90 हजार रुपए तय थे। पैसे पहले लिए जाते थे, उसके बाद भर्ती की बात की जाती थी। और इस दौरान जो सबसे चौंकाने वाला नाम वो दरअसल सांसद बालकनाथ के पीए का, जिनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। पीए पर कंपनी से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। और यह आरोप बेहद संगीन है, क्योंकि अगर पीए तक इसकी जांच पहुंचती है तो फिर सांसद तक भी सवाल उठेंगे। एएसपी बजरंग सिंह, विजय सिंह और सतनाम सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डिप्टी एसपी कमल नयन, प्रिया व्यास और शिव सिंह की अहम भूमिका रही है। और जिनके नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया वो जाहिर है डीजीबीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन, जिनके निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई, 3 लोगों को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। अलवर, अजमेर और जोधपुर में ये एक आरोपी पकड़े गए हैं। बेरोजगार लोगों को भर्ती करने के आरोप में और घूस लेने के आरोप में इनको पकड़ा गया है। एएमजे कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है बाकायदा 15 लाख रुपए की राशि के साथ। मिथेश भाई जिसका नाम, उसे गिरफ्तार किया गया है। अजमेर टोल पर अजमेर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान कंपनी का सुपरवाइजर भरत पूनिया गिरफ्तार किया गया है। 4.5 लाख के साथ भरत पूनिया को गिरफ्तार किया गया है। सोचिए जरा किस तरीके से इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नर्सिंग कर्मी भर्ती के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए लेते थे। नर्सिंग कर्मी अर्दली के लिए 60 से 90 हजार रुपए लेते थे। सांसद बालकनाथ के पीए की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है और माना जा रहा है कि पीए पर कंपनी से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। एएसपी बजरंग सिंह, विजय सिंह, सतनाम सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डिप्टी एसपी कमल नयन, प्रिया व्यास और शिव सिंह की
बेहद अहम भूमिका रही और डीजीबीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बड़ी ट्रैप की कार्रवाई की गई है। मेरे सहयोगी नवीन मेरे साथ जुड़ चुके। नवीन, रात होते होते एक बड़ी ट्रैप की कार्रवाई को एसीबी ने अंजाम दिया है। जी देखिए, बिल्कुल वाकई में अगर विश्वसनीय सूत्रों की माने तो एसीबी की टीम पिछले 3 महीने से इस खेल को पूरे को पर्दाफाश करने के लगी हुई थी। तकनीकी माध्यम से एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो एसीबी के डीजीबीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन वो लगातार इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे थे और तकरीबन एसीबी ने 10 से 15 लोगों के फोन है वो सर्विलांस पर ले रखे थे। सर्विलांस के माध्यम से एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और चौंकाने वाली बात है, जो नर्सिंग कर्मियों की जो भर्ती करता था ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, उनके लिए 1.5 से 2 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की जाती थी। अर्दली भर्ती के लिए 60 से 90 हजार रुपए की रिश्वत की डिमांड की जाती थी। आज ये रिश्वत की राशि लेकर अलवर से ये जोधपुर जा रहा था। जो ये कंपनी का एएमजे कंपनी है, इसका मालिक है मिथेश भाई, ये गुजरात का रहने वाला और ये गुजरात के लिए निकल रहा था। जब भी एसीबी को सूचना मिली, सूचना के आधार पर एसीबी ने इन्हें अजमेर टोल पर गाड़ी रुकवाकर अजमेर एसीबी की टीम ने मिथेश भाई को पकड़ा। इसी के साथ ही जो एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत और विजय सिंह ने इस पूरी कार्रवाई को अलवर के अंदर अंजाम दिया। और अलवर के अंदर जो भरत पूनिया है, जो कंपनी का सुपरवाइजर है, उसे एसीबी ने 4.5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ में पकड़ा है। इसी के साथ में जो एक महिपाल है, जो नर्सिंग कर्मी है, उसको एसीबी ने जोधपुर में पकड़ा है। इस पूरी कार्रवाई के बाद जबरदस्त हड़कंप का माहौल है। इस दौरान जानकारी लग पाई कि अभी तक कितने नर्सिंग कर्मियों की भर्ती करा चुके थे इस तरीके से, सारा फर्जीवाड़ा है? देखिए, बिल्कुल अब तक ये 100 लोगों की भर्ती करा चुके थे, अभी और भी लोगों की भर्ती होनी थी। ठीक है नवीन, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एएसपी बजरंग सिंह जी जुड़ चुके हैं। बजरंग सिंह जी, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, इसके लिए आपको बधाई सर। लेकिन किस तरीके से पूरा रणनीति बनाई गई, ट्रैप की कार्रवाई की गई? थैंक यू सर। हमारे पिछले कई दिनों से इस बात का जानकारी में आई थी कि यहाँ पे नर्सिंग कर्मियों की भर्ती हो रही थी अलवर मेडिकल कॉलेज और जो उसके अंदर, और उस भर्ती को लेके काफी सारी शिकायतें मिल रही थी कि उसके अंदर जो भर्तियां होती, सुविधा कर्मियों के रूप में भर्तियां हो रही थी और उसमें काफी बड़ी संख्या में रिश्वत ली जा रही थी बेरोजगार लोगों से। हमने इस चीज को अपने संज्ञान में लेके और हमने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की जी। और कार्रवाई करने के बाद में काफी दिनों तक हमने काम करने के बाद में पिछले 3 दिनों से हम यहाँ अलवर के अंदर रह के कार्रवाई कर रहे थे। और आज हमने यहाँ का जो सुपरवाइजर था उसको पकड़ा। उसकी जानकारी के आधार पे फिर जो इनका मालिक था एसजे कंपनी, जो कि गुजरात की कंपनी है, काफी जगह पे राजस्थान के अलावा दूसरे कई स्टेट है जिन पे भी मैन पावर सप्लाई का इनके पास ठेका है जी। उन लोगों को हमने, उसके मालिक को पकड़ा है। यहाँ पे इनका जो सप्लाई करने वाला अधिकारी था उसको पकड़ा है। तीसरा एक जोधपुर के अंदर भी एक एम्स जोधपुर एम्स है, उसका एक एम्प्लॉय है, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बहुत सारे कई संदिग्ध लोग हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी होनी है, उनके ऊपर हम आगे कार्रवाई। बजरंग सिंह जी, सांसद साहब के पीए को भी का भी नाम इसमें है? हाँ बिल्कुल, ये कुलदीप सिंह यादव हैं जो सांसद साहब के पीए बताए जा रहे हैं। और इन्होंने जो रिश्वत ली कंपनी वालों से, उस रिश्वत की जो राशि थी उसमें से ये 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे और ये 4 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे। क्या उनको भी गिरफ्तार किया गया है सर? नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं किया है। अभी हमारे जो पहले जो वार्ता में आया है तो उसके ऊपर हम अब आगे अनुसंधान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सांसद साहब से भी बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी? नहीं, अभी तो हमारी जो अनुसंधान कुलदीप सिंह यादव से पूछेंगे, अगर कुछ आगे आएगा तो उसके बाद में तो डिसाइड होगा। सर, ये जानकारी लग पाई कि अभी तक कितने बेरोजगारों से लोग इस तरीके से पैसा ले चुके थे? हाँ, अभी तक ये 100 लोगों से तो ये इतना, ये जैसी हैसियत थी वैसा कर चुके हैं। किसी को 60,000, किसी से 1.5 लाख, 2 लाख, अलग अलग भर्तियां थी जी। तो लगभग 100 लोगों से तो ये ठगी कर चुके हैं जी। अभी और कितने रडार पर हैं सर? क्योंकि जाहिर है 3 गिरफ्तारियां आप कर चुके हैं, तो चेन जुड़ रही होगी आगे। हाँ बिल्कुल, और भी जो इस मेडिकल कॉलेज, चूंकि मेडिकल कॉलेज के जो लोग थे, क्योंकि एम्प्लॉय तो ये लाके देते थे, लेकिन भर्ती करने का जो इंटरव्यू लेने का काम था वो मेडिकल कॉलेज वाले लोग करते थे।
तो मेडिकल कॉलेज के जो लोग हैं, इनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। जी। तो आगे अनुसंधान करके इनका रिमांड लेके उसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई। बजरंग सिंह जी, कहा जाता है कि घूस देने वाला जितना बड़ा आरोपी, घूस लेने वाला भी उतना ही बड़ा आरोपी। सर, जिन बेरोजगारों ने घूस दी है, क्या उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? बिल्कुल, जो जिन लोगों का हमारे पास इस तरह की वो सूचना आई है और हमारे पास जो सर्विलेंस जो टेक्निकल हमने साक्ष्य जुटाए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पे अगर जो इस तरह के लोग पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। मानकर चलें सर, जिस कंपनी के जरिए फर्जीवाड़ा हो रहा था, घूस ली जा रही थी, उसके तो कम से कम अकाउंट को सीज किया जाएगा, प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा, ताकि आगे की कार्रवाई हो। हाँ, इससे संबंधित जो भी हमारे अनुसंधान से संबंधित विषय हैं, उन सब के ऊपर हम आगे अनुसंधान करेंगे, कार्रवाई करेंगे। बजरंग सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। काबिले तारीफ आपने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, और जिस तरीके से घूसखोरों पर नकेल कसी गई है, उससे थोड़ा डर तो उनके अंदर बनेगा। और इसकी कड़ी जोधपुर से भी जुड़ी है, इसलिए जोधपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसीबी के अलवर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में पर्दाफाश का मामला, और जोधपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर से नर्सिंग कर्मी महिपाल को, जो कि एम्स में कार्यरत था, उसको गिरफ्तार किया गया है। कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात सामने आ रही है। कॉल डिटेल के अलावा खंगाले जा रहे दस्तावेज और कुछ दस्तावेज जब्त करने की बात भी सामने आ रही है। आमने सामने पूछताछ के बाद एक बड़ा खुलासा हो सकता है, लेकिन मानकर चलिए इसमें कई गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि जिस तरीके से बजरंग सिंह जी बता रहे थे, एएसपी हैं, कि इसमें बाकायदा घूस लेने वाले अलग हैं, इंटरव्यू लेने वाले अलग हैं, और उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि घूस लेने वाला कोई हो तो निष्पक्ष इंटरव्यू हुआ होगा। जाहिर है जो इंटरव्यूअर होंगे उन पर भी कार्रवाई होगी। और जैसे कि वो बता रहे थे कि एमपी बालकनाथ के पीए कुलदीप, उन्होंने भी डिमांड की, इस आधार पर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। ये एक बड़ी कार्रवाई जो एसीबी की तरफ से की गई, और एक बड़ा नेक्सस, बड़ा रैकेट, जिसका खुलासा होगा, जिसकी चेन टूटेगी, और आपको समझ आएगा कि संविदा पर लगने के लिए भी लाखों रुपए की घूस ली जाती है।